देवरानी जेठानी का जादुई अंडे का पेड़। चलो रूपाली, अब घर चलने का समय हो गया है। घर पर पहुंचकर हमें खाना भी बनाना है। हाँ अनीता दीदी, आप सही कहती हो, हमें अभी घर पर जाकर खाना भी बनाना है। अनीता रूपाली दोनों देवरानी जेठानी अंडे की रेडी वापस अपने घर की तरफ ले आती है, जिसके बाद वो अपने घर आकर सबके लिए खाना बनाती है और सबको खाना परोस देती है। अनीता दीदी, जेठ जी का कोई कॉल नहीं आया है क्या आपको? नहीं रूपाली, जब से आनंद जी विदेश गए हैं उन्होंने एक बार भी हमें कॉल नहीं किया है। लेकिन कोई बात नहीं, वो वहाँ हमारे लिए ही तो गए हैं। हाँ दीदी, आप सही कहती हो। चलिए आप खाना खा लीजिए, मैं रुपेश जी को दवाई देकर आती हूँ। रूपाली का पति रुपेश अपाहिज होता है। एक दुर्घटना के दौरान वो अचानक से पैरालाइज हो गया था। तब से रूपाली उसका अच्छे से ख्याल रखती है और उसे सही समय पर दवाइयाँ देती रहती है। जब रूपाली रुपेश को दवाई दे रही होती है, रुपेश की माँ सावित्री उसे देखकर रोने लगती है। बहू, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तू ना होती तो पता नहीं मेरे बेटे का क्या होता। तूने मेरे बेटे के बुरे वक्त में उसका साथ दिया और अभी भी उसकी सभी परेशानियों का ख्याल तू अपने आप देखती है। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? रुपेश जी मेरे पति हैं, भला मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और वो भी इस वक्त जब तक रुपेश जी ठीक नहीं हो जाते। मैं दिन रात मेहनत करूंगी। रूपाली की बात सुनकर सावित्री उसे आशीर्वाद देती है और अपने कमरे में चली जाती है। दोनों देवरानी और जेठानी खाना खाने के बाद अपनी सभी मुर्गियों को उनके दड़बे में बंद कर देती है। रूपाली, याद रखना कल तुम्हें और मुर्गियां लेकर आनी है। हाँ हाँ दीदी, आप चिंता मत कीजिए। अब जाइए, आराम से सो जाइए। पूरा परिवार आराम से सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आधी रात के समय गांव के कुछ आदमी चुपके से उनके मुर्गी फार्म पर पहुंच जाते हैं। जब से इन दोनों देवरानी और जेठानियों ने अंडे बेचने का काम शुरू किया है, हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया है। अरे इनकी वजह से तो हमारा सुख और चैन सब छीन गया है। सभी लोग जो है इनसे ही अंडा खरीद कर ले जाते हैं। अरे यही सब तो छोड़ो, सब लोग कहते हैं यही लोग जो है प्योर अंडा देता है। अरे हम क्या अपने अंडे बनाकर बेचते हैं, जो ये गांव वाले लोग हमसे खरीदते ही नहीं है। आज तो आर या पार हो ही जाए। देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। ये जो मुर्गी को खिलाने वाले दाने हैं, इनके अंदर जो है जहर है। जब मैं सारे दाने इन मुर्गियों को डालूंगा तो सारी मुर्गियां ये सब दाने खाकर हमेशा हमेशा के लिए सो जाएंगी। अरे वाह, कितना अच्छा सोचा है तुमने। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यही तो, अब इंतजार किस बात का है? चलो अपने काम को अंजाम देते हैं। वो तीनों मिलकर अनीता और रूपाली की मुर्गियों को जहरीले दाने खिला देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, अनीता सभी मुर्गियों को खोलने के लिए और उनके अंडे उठाने के लिए मुर्गी फार्म पर आती है। जैसे ही वो अपनी मुर्गियों को देखती है, उसकी सभी मुर्गियां मर चुकी होती हैं। अरे ये क्या, इन सभी मुर्गियों को क्या हो गया है? जैसे ही अनीता को ये सब पता चलता है कि उसकी मुर्गियां मर चुकी हैं, वो वहीं बैठकर रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनते ही रूपाली वहां पर आ जाती है और कहती है, अरे अनीता दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्यों इतनी बुरी तरह से रो रही हो? अरे रूपाली, क्या बताऊं तुम्हें, जरा देखो हमारी मुर्गियों को क्या हो गया है। सबके सब मर चुकी है। आखिर ये सब एक रात में कैसे हो सकता है? मुर्गियों को इस तरह से मरे हुए देखकर रूपाली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन दोनों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हे भगवान, दीदी ये सब क्या हो गया? वो दोनों जैसे ही अपनी सास के पास जाती हैं, तभी अचानक से उनके घर पर कोई दस्तक देता है। अनीता दीदी, अब माँ जी को सब कुछ बता दीजिए। इतने में देखती हूँ कि दरवाजे पर कौन आया है। यहाँ अनीता अपने सास को अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में बता ही रही होती है कि तभी उनके घर का मकान मालिक उनसे किराया मांगने आ जाता है। क्या बात है, इस महीने का किराया नहीं दिया तुमने अभी तक? अरे मालिक जी, आप चिंता क्यों करते हैं? आपको किराया समय पर मिल जाएगा। देखो, तुम तो जानते हो कि मुझे लेट किराया देने वाले किराएदार बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मुझे कल तक किराया नहीं आया तो इस घर को खाली करके चले जाना चुपचाप से। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद ना तो रूपाली के पास पैसे थे और ना ही अनीता के पास। वो अपने बचे कुचे अंडे को बेचने के लिए बाजार में चले जाते हैं, लेकिन थोड़े से अंडे बेचने से उन्हें कोई फायदा नहीं होता, जिसके बाद वो मायूस होकर वापस घर लौट आते हैं।
अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, उनका मकान मालिक उनके घर वापस पहुंचता है, उनका सारा सामान निकाल कर बाहर कर देता है। जिसके बाद रूपाली और अनीता अपना सामान और अपने परिवार के साथ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब ना तो हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना है और ना ही कुछ काम करने के लिए सामान, और ना ही अब हमारे सर पर कोई छत है। अब हम लोग कहाँ जाएं? इस पेड़ के अलावा एक ही रात में हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई। रोना बंद करो, रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आवाज सुनते ही अनीता रूपाली यहाँ से वहां देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हे मनुष्य, तुम लोग मेरी तरफ तो देखो, मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं और मैं कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि एक जादुई पेड़ हूं। पेड़ को ऐसा बात करते हुए देखकर अनीता और रूपाली दोनों घबरा जाती हैं। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। जादुई पेड़ के इतना कहते ही उसके पेड़ की टहनियों के ऊपर से अंडे उगाते हैं। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है मैं सब जानता हूं। आज के बाद से तुम मेरे जादुई पेड़ से अंडे तोड़कर अपने अंडे का काम शुरू कर सकते हो। जादुई पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अनीता रूपाली दोनों मिलकर जादुई पेड़ के ऊपर से अंडे तोड़ लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर अंडे का एक ठेला लगाते हैं। देखते ही देखते गांव के कई लोग उनके पास आते हैं और सर्दी में अंडे खाने लगते हैं। गांव वालों को जादुई पेड़ के जादुई अंडे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, जिसके चलते अनीता और रूपाली की अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। अरे दीदी, अच्छा हुआ, आज तो हमें खूब पैसे मिल गए। अब हम अपने लिए किराए का मकान ढूंढ सकते हैं। हाँ रूपाली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हमें अपने लिए एक किराए का मकान ढूंढ लेना चाहिए। अनीता और रूपाली दोनों बेचारी देवरानी और जेठानी अपने लिए किराए का मकान ढूंढ लेती है, जिसके बाद दोनों देवरानी और जेठानी अपनी सास और रुपेश के साथ रहने लगती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो दोनों फिर से जादुई पेड़ के पास जाती हैं और उसके ऊपर से जादुई अंडे तोड़कर अपने ठेले पर रख लेती हैं। आओ आओ और सर्दी में गर्म अंडे खाने का फायदा उठाओ। अरे एक बार जो खाओगे सारी बीमारी दूर भगाओगे। अनीता के चिल्लाने पर गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद रूपाली एक एक करके सभी को गर्म अंडे देने लगती है। अब उनका काम अच्छा खासा चलने लगता है और धीरे धीरे उनकी सभी परेशानियां दूर होने लगती है। कुछ समय में जब उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो अनीता और रूपाली मिलकर रुपेश का इलाज करवा लेते हैं, जिसके चलते रुपेश भी ठीक हो जाता है। अब वो अनीता और रूपाली के साथ मिलकर अंडे बेचने के काम में मदद करवाता है।